जैसा कि आप लोगों को त्रिभुज के सर्वांग समता के नियमों के बारे में बताया जा रहा था। आप लोगों ने अब तक त्रिभुज के कुछ नियमों के बारे में अध्ययन किए हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको एस सर्वांग समता के नियमों के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, या आप इसको RHS सर्वांग समता का नियम कह सकते हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो यहां पर देखिएगा, समकोण, कर्ण और भुजा के बेस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, और कह रहा है एक दूसरा समकोण त्रिभुज है, ये एक दूसरा समकोण त्रिभुज है, और कह रहा है अगर यह DEF है तो, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें यह भी कह रहा है कि AC बराबर है DF के, यानी कर्ण बराबर है। और दूसरा चीज देखिएगा, ये कोण B समकोण है तो इसमें कोण E समकोण होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें एक भुजा बराबर होगी, और वह कोई भी भुजा हो सकती है, वह AB हो सकती है या BC हो सकती है, कोई भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखिएगा, अब ये दो त्रिभुज हमको प्राप्त हो गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जिसमें AC बराबर DF और BC बराबर EF ये दिया हुआ है, कोण B बराबर समकोण है। तो देखिएगा क्या चीज दिया है, इसको हम सबसे पहले नोट करते हैं कि दिया है में क्या है, समकोण त्रिभुज ABC और DEF में AC बराबर DF, BC बराबर EF और कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश। ध्यान दीजिएगा, ये चीज प्रश्न में ही दिया है। इस चीज को इस नाते हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि हमको समझने में आसानी हो। आगे देखिएगा, हमको क्या चीज सिद्ध करना है, इस चीज को भी हम नोट कर लेते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमको यही चीज फाइंड करना है। इसमें देखिएगा, आपको दिखाना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा, इस चीज को दर्शाने के लिए हम इसमें कुछ रचना करते हैं। देखिएगा, उन रचनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BA के बराबर हम DE को बिंदु G तक, इस प्रकार बढ़ाते हैं। त्रिभुज DEF में हम भुजा DE को बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि EG बराबर AB हो। देखिएगा, हम रचना लिख लेते हैं।
कि हमने क्या रचना किया है। रचना में देखिएगा त्रिभुज DEF में भुजा DE को बिंदु G तक इस प्रकार बढ़ाया कि AB बराबर GE। हमने त्रिभुज DEF में भुजा DE को बिंदु G तक इस प्रकार से बढ़ाया कि AB बराबर GE हो, AB बराबर GE हो। और क्या करते हैं, और GF को मिला देते हैं, और GF को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब ये तो रचना हो गया। रचना के बाद अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चूंकि जितने चीजों की हमको आवश्यकता थी या जो चीजें हमको पता थी हमने उन सबको रिप्रेजेंट कर लिया है। तो देखिएगा अब हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम हम त्रिभुज ABC और GEF में देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज GEF में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। देखिएगा इसमें AB बराबर GE ये है, रचना से हमको प्राप्त हुआ है। ये है हमको रचना से प्राप्त हुआ है। और एक चीज देखिएगा, कोण ABC बराबर कोण GEF है बराबर 90 अंश। यह हमको ज्ञात है, यह हमको ज्ञात है। और एक चीज देखिएगा BC बराबर EF, यह भी हमको ज्ञात है। इस तरीके से देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज GEF में भुजा हमको प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज GEF के, और ये सर्वांगसम होगा यस ए यस सर्वांग समता के नियम से। ध्यान दीजिएगा जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत पार्ट जो होते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं, वे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अतः देखिएगा आप कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण G होगा, ये होगा CP/CT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको आप चाहो तो आप इसको समीकरण 1 बना लो। आगे देखिएगा आपको मिलेगा AC बराबर GF, और यह भी आपको CP/CT से प्राप्त होगा, और यह होगा आपका समीकरण 2। एक चीज देखिएगा आप लिख सकते हैं परंतु AC बराबर DF यह दिया है। तो देखिएगा आप
अगर इन दोनों की तुलना करें, आप इसको अगर समीकरण 3 बना लें तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 से देखिएगा, समीकरण 2 और 3 से AC बराबर GF है, AC बराबर DF है, तो ये हो जाएगा GF बराबर DF, GF बराबर DF। इस प्रकार से अब देखिएगा, हम इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज DGF को, त्रिभुज DGF को, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं। देखिएगा, इसमें बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। इसके बारे में हमने पिछले ही वीडियोज में बताया था कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब चूंकि देखिएगा, त्रिभुज DGF की हम बात कर रहे हैं, देखिएगा इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिभुज DGF में इसमें देखिएगा ये GF बराबर DF, ये हमने ज्ञात किया है, या आप कह सकते हैं कि हमने इस चीज को सिद्ध किया है। आप लिख सकते हैं अतः कोण GDF बराबर कोण DGF होगा, और ये होगा बराबर भुजाओं के सामने के कोण। तो इस प्रकार से देखिएगा, यहां पर ये कोण आपको इसके बराबर प्राप्त होगा। आप लिख सकते हैं, परंतु समीकरण 1 से, या अगर एक चीज देखिएगा, आप चाहो तो इसको आप समीकरण बना सकते हैं, ये आप समीकरण 4 बना सकते हैं। और जब आप इसको समीकरण 4 बना लेंगे, तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 4 से यहां पर देखिएगा, समीकरण 1 क्या है, कोण A बराबर कोण G है, कोण A बराबर कोण G है। समीकरण 4 में देखिएगा, ये कोण D बराबर कोण G प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, कोण D बराबर कोण G प्राप्त हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण D होगा, कोण A बराबर कोण D होगा। अब देखिएगा, कोण A बराबर कोण D हो गया। हम लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखिएगा, कोण A बराबर कोण D, ये हमने सिद्ध किया है, इस चीज को हमने सिद्ध किया। आगे देखिएगा, कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश, ये है दिया है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है, किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हैं, तो अब तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि कोण C बराबर कोण F होगा, कोण C बराबर कोण F होगा। और देखिएगा, जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, किसी भी
त्रिभुज किसी भी एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, किसी भी एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो तीसरा स्वतः बराबर होता है। अतः कोण C बराबर कोण F होगा। पुनः देखिएगा, आप लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। इसमें देखिएगा आपको मिलेगा BC बराबर EF, ये दिया है। और एक चीज देखिएगा, ये आपको मिलेगा कोण C बराबर कोण F, ये है ज्ञात किया है हमने, इस चीज को हमने ज्ञात किया है। और देखिएगा ये आपको AC बराबर DF, ये हमको ज्ञात है, या हम लिख सकते हैं कि यह दिया है। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, और ये सर्वांगसम होगा यस के नियम के अनुसार। देखिएगा एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि समकोण कर्ण भुजा यानी RH यस सर्वांग समता का नियम कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी पर चर्चा करते हैं। हमने दो त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ABC और DEF। हमने दो त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ABC और DEF। अब इसमें देखिएगा AC बराबर DF, ये कर्ण हो गया, BC बराबर EF, यह एक भुजा हो गई, और कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश, यह समकोण हो गया। इस तरीके से देखिएगा हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, क्या चीज दिया है, तो देखिएगा समकोण त्रिभुज ABC और DEF में AC बराबर DF और BC बराबर EF, और कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश दिया है। तथा हमने क्या किया, हमने ये चीज हमको मालूम है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। देखिएगा हमने रचना किया है, हमने रचना क्या किया है, त्रिभुज DEF की भुजा DE को हमने आगे बढ़ाया बिंदु G तक, इस प्रकार हमने बढ़ाया कि AB बराबर GE प्राप्त हो। और जब G तक हमने इसको बढ़ा दिया तो हमने GF को क्या किया, मिला दिया, GF को हमने मिला दिया। अब ये तो आपका रचना हो गया। इसके बाद हम उपपत्ति की बात करते हैं। हम इसको सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो देखिएगा अब हम त्रिभुज ABC और GEF को लेते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेते हैं। इसमें देखिएगा त्रिभुज ABC और GEF में AB बराबर GE, ये रचना हमने किया है, कोण ABC बराबर कोण GEF बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है। और देखिएगा BC बराबर EF, यह भी हमको ज्ञात है, यह भी दिया है। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा हमको प्राप्त हो रहा है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज GEF के, और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांग समता के नियम से। देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे, इनके संगत जो भाग होंगे, वे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण A बराबर कोण G होगा और AC बराबर GF होगा।
भुजा AC बराबर भुजा GF होगा। तो यहां पर देखिएगा ये CPCT से बराबर होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां पर देखिएगा हमने A बराबर G को समीकरण 1 मान लिया और AC बराबर GF को समीकरण 2 मान लिया, परंतु AC बराबर DF ये दिया है, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब देखिएगा समीकरण 2 और 3 की तुलना जब हम करते हैं तो AC बराबर GF, AC बराबर DF, तो हमको प्राप्त हो जाता है GF बराबर DF, हमको प्राप्त हो जाता है GF बराबर DF। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज AGF की बात करते हैं। त्रिभुज AGF में GF बराबर DF हमको प्राप्त हो चुका है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और जब त्रिभुज DGF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। चूंकि GF बराबर DF हमको ज्ञात हो चुका है, अतः कोण GDF बराबर कोण DGF होगा और यह होगा बराबर भुजाओं के सामने के कोण होने के नाते। अब देखिएगा इसको हमने क्या किया, समीकरण 4 बना लिया और फिर देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 4 की हमने तुलना किया तो समीकरण 1 में A बराबर G था, यहाँ D बराबर G प्राप्त हो रहा है और इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाता है कोण A बराबर D। क्या प्राप्त होता है, कोण A बराबर D। जब हमको कोण A बराबर D प्राप्त हो गया, फिर देखिएगा हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की बात करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की हम बात करते हैं। इसमें देखिएगा कोण A बराबर कोण D यहां पर हमने प्राप्त कर लिया है, इसको हमने सिद्ध किया है। कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश, ये प्रमेय में ही दिया हुआ है। आगे देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण ये दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है, अतः कोण C बराबर कोण F प्राप्त होगा, अतः कोण C बराबर कोण F प्राप्त होगा। अब जब कोण C बराबर कोण F हमको प्राप्त हो गया तो देखिएगा पुनः हम त्रिभुज ABC और DEF को लेते हैं, पुनः हम त्रिभुज ABC और DEF को लेते हैं। इसमें देखिएगा BC बराबर EF ये चीज दिया हुआ है, BC बराबर EF ये दिया हुआ है। और देखिएगा कोण C बराबर कोण F इस चीज को हमने सिद्ध किया है और AC बराबर DF यह भी दिया हुआ है। इस तरीके से देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा हमको प्राप्त हो रहा है, अतः त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के और ये सर्वांगसम होगा यस सर्वांगसमता के नियम से। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी दो समकोण त्रिभुज के बारे में आप बता सकते हैं कि दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनका कर्ण और उनकी एक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनका कर्ण और उनकी एक भुजा क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार से ये आपका परिमेय स्पष्ट होता है। इसको RHS सर्वांगसमता का नियम दिया गया है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के रूप में, यानी कि समकोण कर्ण और भुजा सर्वांगसमता का नियम है। इस तरीके से ये आपका नियम समाप्त होता है। अब हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे।